जरूरत नहीं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत आप सभी का वंदे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं ईश्वर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज अपन जो बात करने वाले हैं वो साइंस सब्जेक्ट के लिए बात करने वाले हैं। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को पता है कि जनरल साइंस आज के सभी कॉम्पिटिशन यानी ऑल कॉम्पिटिशन्स में आप लोगों को साइंस देखने को मिलती है। साइंस में 3 पोर्शनों पर अपन बात करेंगे, जिसमें एक पोर्शन अपना बायोलॉजी वाला पोर्शन रहने वाला है, जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आप लोगों को पूछे जाते हैं। सेकंड पोर्शन पर अपन बात करेंगे केमिस्ट्री पे बात करेंगे। केमिस्ट्री पे बात करेंगे क्योंकि ना ये केमिस्ट्री होती ना इसका स्टूडेंट होता। प्रैक्टिकल के वक्त नजर आई एक लड़की हॉट, जिसके ग्लूकोज से नाक टेस्ट ट्यूब जैसी केस से जिसके बेंजीन का अंदाज होता था, अंधेरे में चमकती थी, रेडियम उसे समझता था। एक दिन हमारा कॉन्फ़िगरेशन था, उसी दिन उनके डैडी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन था। वो बोले, संभालो अपनी औकात, आयरन मिल नहीं सकता कभी गोल्ड के साथ। यूं उसने तोड़ दिया हमारे अरमानों से भरा बीकर, हम चुप रह गए बेंजल्डिहाइड का कड़वा घूंट पीकर। अब तो उनकी यादों के बिना काम चलता नहीं था, बिना स्प्रिट ये लैंप जलता नहीं था। जिंदगी हो गई बेकार रेडियस की तरह, अब उसके घर के चारों ओर चक्कर लगाता हूं मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, और यहां से भी काफी अच्छे क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितना भी मैंने बोला, इसमें जितने शब्द आए वहां से आपको जनरल कॉम्पिटिशन में सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और थर्ड ऑफ पे अपन बात करेंगे फिजिक्स की, बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान की बात करने वाले। ओके, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का ये जो सेशन है, इस सेशन में सबसे पहला पोर्शन हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो अपन बात करने वाले हैं किसकी? बायोलॉजी की। ठीक है, और बायोलॉजी की हम बात करें दोस्तों, ठीक है, जीव विज्ञान की हम बात करें तो नाम से स्पष्ट है कि जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव 2 प्रकार के हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं और पादप हो सकते हैं। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि बायोलॉजी को भी कितने पोर्शन में अपन यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं। तो एक हम जूलॉजी के रूप में हम इसको पढ़ने वाले हैं और एक हम पढ़ने वाले हैं बॉटनी के रूप में। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है कंपटीशन एग्जाम्स में कहां से पूछे जाते हैं? जूलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। ठीक है, जूलॉजी में कौन कौन से पोर्शन अपने आते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जूलॉजी के जो पोर्शन है उनमें सबसे पहला जो अपना पॉइंट है, हैशटैग लगा के लिखता हूं यहाँ पर, ह्यूमन बॉडी। क्या है? ह्यूमन बॉडी सबसे पहला पॉइंट है। इससे पहले कि मैं प्रारंभ करूं, आप लोगों को बता दूं कि जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको अविलंब मिलते रहे। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम अपन पढ़ने वाले हैं। एक सिस्टम हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें वो है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी हम बात करने वाले हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम जो बात करेंगे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं दोस्तों नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम। और इसके अलावा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, अध्यावनी तंत्र जिसमें अपन त्वचा का अध्ययन करते हैं, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम पे हम बात करेंगे। इसके अलावा हम एंडोक्राइनोलॉजी पे बात करेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी पे हम बात करेंगे। ठीक है, और एक हम बात करेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम पर, एक्सक्रेटरी सिस्टम पर। ठीक है, इन सभी बिंदुओं के विषय में हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने यहां पर देखा, ह्यूमन बॉडी में ये सारे के सारे टॉपिक हैं और इन टॉपिकों में 1 बाय 1 हम इनको देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आपको बताया वो था अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। बाइलिंगुअल क्लास चलेगी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। जो विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम से भी बिलोंग करते हैं उनको भी कतई यहाँ पर कोई समस्या नहीं आने वाली है, और जो हिंदी से बिलोंग करते हैं, जिनका माध्यम हिंदी रहा हुआ है, ठीक है, राजकीय भाषा रहा हुआ है, उनको भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहली जो परिचर्चा अपनी, ये परिचर्चा आती है सर ब्लड पे। किस पे? ब्लड। और पहला ही क्वेश्चन एग्जाम में उठा के पूछा जाता है कि व्हाट इज ब्लड, रक्त क्या है? और इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है दोस्तों? तरल संयोजी ऊतक। बोले तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के रूप में हम ब्लड को जानते हैं। 3 शब्दों में हमने इसको डिफाइन किया है और तीनों शब्दों के बारे में अलग अलग हम चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ पर तरल का मतलब क्या है। तरल बोले तो लिक्विड,
और लिक्विड होती है किसी भी पदार्थ की अवस्था। क्या होती है? अवस्था। यदि हम अवस्था पे बात करें दोस्तों, तो किसी पदार्थ की अवस्था को हम निम्न प्रकार से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? या तो कोई पदार्थ ठोस अवस्था में हो सकता है, या पदार्थ द्रव अवस्था में हो सकता है, या पदार्थ गैस अवस्था में हो सकता है, या पदार्थ की चौथी अवस्था जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जो कि ठोस और द्रव के बीच की अवस्था है, और या हम कहते हैं दोस्तों बीईसी, बोस आइंस्टीन। ये जो बोस आइंस्टीन है, ये पदार्थ की वो अवस्था है जिसका दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं है, केवल और केवल इसका उपयोग अभी प्रयोगशाला में किया जा रहा है। ठीक है। और आपको पूछे कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है, तो फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। ओके, चलिए। तो हमने कहा तरल, हमारा ब्लड बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए हमने इसको तरल कहा। अगला शब्द काम में लिया हमने संयोजी। संयोजी का मतलब होता है दोस्तों कनेक्टिव। क्या होता है? कनेक्टिव। और कनेक्टिव का मतलब होता है जोड़ने वाला। जैसा कि सिर में दर्द होता है, टेबलेट पेट में खाते हैं, लेकिन दर्द हमारी सिर का खत्म होता है, इसका मतलब कोई ना कोई तो है जो उस दवा को पेट से उठा के सिर तक लेकर जाता है। तो ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा वो हो सकता है जो हमारे शरीर में प्रत्येक अंग से होकर, प्रत्येक ऊतक से होकर, प्रत्येक कोशिका से होकर गुजरता है। और ऐसा पदार्थ कौन है दोस्तों? रक्त वह पदार्थ है जो हमारे शरीर के सभी अंगों से, यानी एक एक कोशिका से होकर गुजरता है, और जब सभी कोशिकाओं से होकर गुजरता है तो सभी को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है, इसलिए हमने रक्त को क्या कहा? संयोजी कहा, कनेक्टिव कहा। ठीक है। और तीसरा वर्ड हमने काम में लिया रक्त के लिए, वो काम में लिया है टिश्यू, बोले तो उत्तक। उत्तक क्या होता है? उत्तक को हम इंग्लिश में जो है वो कहते हैं टिश्यू। उत्तक क्या होता है? उत्तक बोले तो टिश्यू है। क्या है? टिश्यू। और टिश्यू होता क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल। देखिए, ग्रुप ऑफ सेल दो प्रकार के हो सकते हैं, बात को समझिए, जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल डिफाइन करके आपको बात बता रहा हूं। ग्रुप ऑफ सेल, टू टाइप्स ग्रुप ऑफ सेल। एक को हम डायरेक्ट कहेंगे टिश्यू, और एक को हम कहते हैं ग्लैंड्स। अब दोनों में अंतर क्या है? आपसे पूछ ले, ग्लैंड्स क्या है, ग्रंथियां क्या है? तो ग्रंथियां भी ग्रुप ऑफ सेल है, लेकिन ऐसी सेल्स जो कि क्या करती हैं, जो कि हार्मोन सिक्रेट करती हैं। हार्मोन सिक्रेट। तो ऐसी कोशिकाओं का समूह जो कोशिकाएं हार्मोन का स्रावन करती हैं, उन कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। जैसे हम पेंक्रियाज की बात करें, अग्नाशय की बात करें, अग्नाशय में तीन प्रकार की कोशिकाएं अल्फा, बीटा और गामा पाई जाती हैं। गामा को डेल्टा भी कहते हैं। और तीनों ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को लैंगरहैंस द्वीप समूह, बोले तो आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। अल्फा सेल्स की हम बात करें, अल्फा सेल्स सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, सॉरी ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। बीटा सेल्स जो होती है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। गामा या डेल्टा जो है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। प्रत्येक सेल्स जिनसे ग्रुप बना हुआ है, प्रत्येक कोशिका हार्मोन सिक्रेट कर रही है, और ऐसी कोशिकाएं जो हार्मोन का स्रावन करती है, उनके समूह को हम क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं। लेकिन यहां मैंने केवल बोला ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। आप कहेंगे सर कि ब्लड कोशिकाओं का समूह कैसे हुआ? तो ब्लड कोशिकाओं का समूह कुछ इस तरह से हुआ, बात को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम रक्त का संगठन देखें, कंपोजिशन ऑफ ब्लड पर हम बात करें दोस्तों, तो रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें एक पदार्थ जो है इसका नाम है ग्रेन्यूल्स, बोले तो कणिकाएं, और दूसरा जो पदार्थ है दोस्तों उसका नाम है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। सबसे पहला प्रश्न यहीं से पुटअप कर लिया जाता है कि रक्त में कणिकाओं का प्रतिशत कितना है, तो 45% है, और प्लाज्मा का आपको प्रतिशत पूछे तो 55% है। कितना है? 55% है। क्लियर? यस। अब यहां पर जो कणिकाएं हैं, इन कणिकाओं को, ग्रेन्यूल्स को भी तीन भागों में यहां पर हम डिवाइड करते हैं, जिनमें एक का नाम है आरबीसी, एक का नाम है डब्ल्यूबीसी, और एक का नाम है प्लेटलेट्स। क्लियर दोस्तों? आरबीसी मैं बोलूं क्या है, तो आपका जवाब आएगा सर सेल है। मैं कहूं डब्ल्यूबीसी क्या है, तो सेल है। मैं कहूं कि प्लेटलेट्स क्या है, तो ये भी कोशिका है, सेल है। और विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ओके, मैंने कहा आरबीसी सेल है, डब्ल्यूबीसी सेल है, प्लेटलेट सेल है, लेकिन इन सभी को मैं एक साथ मिला दूं, कॉन्जॉइंट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, सभी को एक साथ मिला देंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? कणिकाएं। तो आपसे पूछा जाए कि ग्रेन्यूल्स होती क्या है, तो हम कहेंगे द ग्रुप ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट सेल्स, दे आर इंक्लूडेड वन साइड, दैट इज कॉल्ड ग्रेन्यूल्स, यानी कि कणिकाएं। सभी को अलग अलग क्या कहेंगे? सेल कहेंगे, कोशिका कहेंगे। अब हमने क्या किया, एक व्यक्ति को पकड़ा, इस व्यक्ति का नाम है कालूराम। क्या है? कालूराम। हमने निकाला कालूराम का रक्त, कितना निकाला? इतना। इतना बोले तो हमने इस बॉक्स को भर लिया। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स की साइज है दोस्तों 1 क्यूब mm, 1 घन मिलीमीटर। कितनी है? 1 घन मिलीमीटर है। हमने 1 घन मिलीमीटर से इस बॉक्स को भर लिया, जिसमें हमने रक्त लिया। इस 1 घन mm रक्त में हमने आरबीसी कोशिकाओं की संख्या की गणना की। इसी 1 घन mm में हमने डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं की गणना की, और इसी 1 घन mm में हमने
प्लेटलेट्स कोशिकाओं की संख्या की गणना की, पता चला आरबीसी लगभग 55 लाख है, पता चला कि डब्ल्यूबीसी लगभग 11,000 है, पता चला कि प्लेटलेट्स लगभग 4 लाख है। दोस्तों जब एक घन एमएम रक्त में 55 लाख आरबीसी है तो एक स्वस्थ व्यक्ति में कुल रक्त कितना होता है, तो वो होता है 5 से 6 लीटर। जब एक घन एमएम की बात करें उसमें 55 लाख आरबीसी है तो पूरे 6 लीटर की हम बात करें तो पूरे 6 लीटर रक्त में कितनी आरबीसी होंगी, कल्पना कीजिए अरबों मिलियंस में होंगी। ऐसे ही अरबों मिलियंस में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। सपोज कीजिएगा कि पास के क्लासरूम में 200 विद्यार्थी बैठे हैं और इस क्लासरूम में मान लीजिएगा कि 20 विद्यार्थी बैठे हैं और मैं आपसे पूछूं कि किस क्लासरूम में विद्यार्थियों का ग्रुप, झुंड या समूह या गैंग जो है वो ज्यादा बनेगी, तो जाहिर सी बात है जहां 200 विद्यार्थी हैं वहां पर समूहन ज्यादा होगा, ग्रुप ज्यादा बनेंगे। यानी कि जहां संख्या ज्यादा होती है वहां समूहन की क्रिया होती है। और हमारे पूरे रक्त में आरबीसी अरबों मिलियन की संख्या में है, डब्ल्यूबीसी अरबों मिलियन की संख्या में है, प्लेटलेट्स अरबों मिलियन की संख्या में है, तो ये आपस में बनाती है ग्रुप। और आरबीसी जब ग्रुप बनाएगी, समूह बनाएगी, तो ये समूह किसका हो गया, देखिए आरबीसी क्या है, सेल है, सेल क्या बना रही है, समूह। यहां पर डब्ल्यूबीसी भी सेल है यानी कोशिका है जो क्या बना रही है, रक्त में समूह। प्लेटलेट्स भी सेल है जो क्या बना रही है, समूह। और जब सेल ग्रुप बनाती हैं तो ग्रुप ऑफ सेल, आरबीसी सेल है लेकिन ग्रुप बना रही है कहां पर है, ब्लड में। डब्ल्यूबीसी सेल है, ग्रुप बना रही है कहां पे, ब्लड में। प्लेटलेट सेल है, ग्रुप बना रही है कहां पे, ब्लड में। और जब कोशिकाएं समूह बनाती हैं तो दैट इज कॉल्ड टिश्यू। और इसीलिए हमने रक्त को क्या कहा, हमने रक्त को ऊतक कहा, टिश्यू का। तो बात मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये था आज का सेशन। अगले सेशन में फिर मिलेंगे इससे आगे वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।